अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माई यूट्यूब चैनल GM कंप्यूटर टेक। GM कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल GM कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो हमारा जो कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे पास कीज़ होती हैं उनको कीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं और उन कीज़ का हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर हम क्या वर्क ले सकते हैं। और इनके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे पास कीज़ होती हैं इनके ऊपर और जो हर कीज़ होता है इनको हम दूसरी कीज़ के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम एज ए शॉर्टकट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उनको अकेला एक अल्फाज टाइप करके इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हम एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ओपन फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेता हूँ हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। इस ब्लैंक पेज के अंदर हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम कीबोर्ड को इसके ब्लैंक पेज के ऊपर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के मैंने के बाद हम पिक्चर में से हम तलका जो कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास जो आइकन पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर उसको हम इंसर्ट करके अपनी इस इन पेज ऑफिस वर्ड की फाइल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया हमारे पास ये कीबोर्ड ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा कीबोर्ड की स्टाइल को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से साइज़ बढ़ा लिया, ये भी हमारे पास ये साइज़ ये भी राइट से बढ़ा लिया और हमने टॉप की तरफ से भी इसको बढ़ा लिया और बॉटम की तरफ से भी इसको बढ़ा लिया। जो अभी न्यू मेरे साथी जो न्यू स्टूडेंट अगर जो अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सीख रही हैं या कंप्यूटर सीख रही हैं तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है इस कीबोर्ड के ऊपर हमारे कौन कौन से अल्फाज होते हैं और इन अल्फाज को हम क्या बोलते हैं और इन अल्फाज का जो वर्क होता है वो कंप्यूटर के अंदर क्या वर्क होता है या किसी भी वर्ड की फ़ाइल के अंदर क्या वर्क होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर कीबोर्ड की पिक्चर में इंसर्ट की। इस कीबोर्ड पिक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं उन कीज़ का क्या क्या वर्क होता है और उनको कीज़ को हम क्या बोलते हैं। आपको सबसे पहले टॉप पे नज़र आ रहा है, यानी कि टॉप पे हमारे पास नज़र आ रहा है F1। F1 से लेके हमारे पास अगली जो कीबोर्ड है F12 तक, इनको हम बोलते हैं फंक्शन की। मैं यहाँ से दोबारा आपको यहाँ टाइप करके भी बताऊँगा कि यानी कि F1 से लेके F12 तक जो हमारे पास जो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। इसके अलावा हमारे पास अगली जो कीज़ आती हैं यानी कि ए से लेके जेड तक, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। यानी कि ए से लेके जेड तक जो हमारे पास यानी कि इसको भी ये भी की इसमें शामिल आ जाएंगी। और दूसरा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास की शामिल आ जाएंगी और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास कीज़ शामिल हो जाएंगी। यानी कि ए से लेके जेड तक जो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़। इसके अलावा हमारे पास जो 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास कीज़ होती हैं या जिसको मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ नंबर 3 वाली ऑप्शन के, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास कीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड के अगर आप राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ भी हमारे पास 0 से लेके 9 तक हमारे पास कीज़ आ रही होती हैं। इनको हम भी बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़। इस कीज़ के अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन आती है, यानी कि अगर आप कीबोर्ड के राइट साइड की तरफ देखें हमारे पास एक पैड बना होता है। इस पैड के ऊपर आपको इस तरह के निशान नज़र आते हैं, यानी कि
0 से लेके 9 तक इसके ऊपर न्यूमेरिक कीज होती हैं। इसके अलावा ये आपको ज़रब का, जमा का, माइनस का और इंटर का जो बटन होता है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं न्यूमेरिक पैड। यानी कि न्यूमेरिक पैड के ऊपर इंटर का बटन होता है, जमा का बटन होता है, माइनस का बटन होता है और ज़रब का बटन होता है, और इसके साथ 0 से लेके 9 तक जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, इस हिस्सा को हम कहते हैं न्यूमेरिक पैड। इसके अलावा हमारे पास ये कीज होती हैं आपको जो एरो शेप में नज़र आ रही हैं, यानी कि टॉप की तरफ आपको एरो शेप नज़र आ रहा है, बॉटम की तरफ आपको एरो शेप नज़र आ रहा है, राइट साइड की तरफ आपको एक एरो शेप नज़र आ रही है और लेफ्ट साइड में आपको एक एरो शेप नज़र आ रही है। इसको हम कहते हैं एरो कीज, एरो कीज। इसके अलावा हमारे पास एक कीबोर्ड के ऊपर बॉटम में एक बड़ी सी कीज होती है, आपको मैं ये हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। इस कीज को हम कहते हैं स्पेस बार। यानी कि अगर हमने अल्फाज के दरमियान वक्फा टाइप करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार। इसके अलावा हमारे पास टॉप के ऊपर इस तरह का एक एरो आपको पीछे की तरफ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं बैक स्पेस, बैक स्पेस। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर कुछ और भी कीज होती हैं, यानी कि ये आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज या कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज। यानी कि इनको हम प्रेस करते हुए दूसरे कीबोर्ड के साथ, दूसरे कीबोर्ड के किसी दूसरे अल्फाज के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कहते हैं कंट्रोल कीज। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर एक इंटर कीज होती है, ये मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं इंटर कीज। इसके अलावा हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर एक और कीज आ रही होती है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट कीज। यानी कि अल्फाज को अगर आपने बढ़ाकर साइज में लिखना है तो उसके लिए हम शिफ्ट कीज का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर एक और नज़र आ रही होती हैं, जो 3 हैं, यानी कि प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पास ब्रेक। इसको भी कंट्रोल कीज के तौर पर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको कीबोर्ड के टॉप के राइट साइड के आपको 3 आपको लाइट नज़र आ रही होती हैं। एक लाइट होती है कैप्स लॉक की, एक लाइट होती है स्क्रॉल लॉक की और एक लाइट होती है नम लॉक की। यानी कि अगर आपने इस कीपैड के ऑन करना है, एक्टिव करनी है, तो जब हम जैसे ही नम लॉक के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कीपैड हमारा एक्टिव हो जाएगा। इसकी जो लाइट है वो हमारे टॉप के ऊपर जो लाइट बनी होती है ये एक्टिव हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारा जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर जो के साथ जो अटैच होता है, इस कीज़ को ऊपर जो कीज़ होती हैं उन कीज़ को हम क्या बोलते हैं और इन कीज़ का क्या क्या फंक्शन होता है, और इन कीज़ के ऊपर जो कंट्रोल कीज़ होती हैं या शिफ्ट कीज़ होती हैं और जो स्पेस कीज़ होती है या बैक स्पेस हमारे पास कीज़ होती है, जो इंटर कीज़ होती है, उन इंटर कीज़ का हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम कीज़ का इस्तेमाल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। जो भी अभी न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कीबोर्ड जो होता है वो बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होती है। यानी कि इनपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती हैं जो इनका हम इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं। यानी कि अगर हमने कोई भी अपने एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई हमने वर्ड टाइप करना है, तो उसके लिए जो मेन हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड की तरह ही सी मदद से हम अपने एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से जो भी आपने अपने कंप्यूटर के अंदर राइटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।